महाभारत महाभारत महाभारत। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे समझदार था और उसे धर्मराज कहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों के बीच विवाद खत्म करने के लिए अपने भाइयों को कहा, भाइयों, मैं युद्ध की संभावना को समाप्त करने के लिए प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं 13 वर्ष तक अपने भाई बंधुओं से विवाद नहीं करूँगा और आपस में मनमुटाव नहीं होने दूंगा। अपने कौरव भाइयों और दुर्योधन की बातें कभी नहीं टालूंगा और सदैव उनके अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की इस प्रतिज्ञा पर सभी भाई सहमत हो गए थे। दूसरी तरफ दुर्योधन पांडवों के वैभव से ईर्ष्या कर रहा था। उसने पड़ोसी राज्यों से मित्रता कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। अब उसने अपनी बेचैनी को अपने मामा शकुनी को बताई। शकुनी ने भी दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध न जाने की सलाह दी और कहा, दुर्योधन, तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पास इतना सारा साम्राज्य है तो तुम्हें पांडवों से ईर्ष्या क्यों है? तुम्हारे पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे शूरवीर हैं, जिनकी सहायता से तुम विश्व विजयी बन सकते हो। फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो? मामा शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि अगर हमारे पास इतनी ताकत है तो हम इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण क्यों ना कर दें और पांडवों से राज्य क्यों ना छीन लें। मामा शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, जोश में होश मत गवाओ। पांडवों पर जीत पाना उतना आसान नहीं है क्योंकि वो भी कुरु वंश के हैं। अगर फिर भी तुम उनसे लड़ना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है जिससे बिना युद्ध के ही हम उनसे उनका राज्य छीन सकते हैं। मामा शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन उद्विग्न हो गया और शकुनी से उपाय के बारे में पूछा। मामा शकुनी ने कहा, दुर्योधन, जैसा कि तुम जानते हो, युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने का शौक है, लेकिन खेल में वो मुझसे जीत नहीं सकता है क्योंकि मैं एक मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम युधिष्ठिर को खेल के लिए आमंत्रित करो, मैं तुम्हारी तरफ से युधिष्ठिर के खिलाफ खेलूंगा और खेल में बिना युद्ध के सारा राज्य उनसे छीन लूंगा। मामा शकुनी की इस योजना को सुनकर दुर्योधन प्रफुल्लित हो उठा और उसके मन में पांडवों को पराजित करने की एक आशा दिखी। अब दुर्योधन और शकुनी राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे चौसर के खेल का आयोजन करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो विदुर की सलाह के पश्चात इसका निर्णय करेंगे, लेकिन दुर्योधन को बिना पूछे इस खेल का आयोजन करने के लिए अपने पिता को बाध्य किया। अंत में धृतराष्ट्र को उनकी बात माननी पड़ी और उसे चौसर के खेल के आयोजन की घोषणा करवाई। विदुर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि इस खेल से हमारे कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन पुत्र प्रेम के कारण धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर को खेल का न्योता देने को भेजा। धृतराष्ट्र का आदेश मानते हुए विदुर पांडवों के पास गए और चौसर का खेल खेलने का न्योता दिया। युधिष्ठिर ने चौसर का खेल को विवाद का जड़ बताया और इसके लिए विदुर जी की सलाह ली। विदुर जी ने कहा, मैं भी जानता हूँ कि चौसर का खेल विवाद की जड़ होता है, किंतु राजा के आदेशानुसार मैं केवल तुम्हें न्योता देने आया हूँ। तुम आओ या ना आओ, ये तुम्हारी इच्छा है। उस समय में न्योते पर ना जाने का अपमान माना जाता था, इसलिए युधिष्ठिर को डर था कि उनके ना जाने से कहीं विवाद न बन जाए। इसलिए युधिष्ठिर ने विदुर जी का न्योता स्वीकार कर लिया। अब युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुँचे और रात को विश्राम करके अगले दिन सभा मंडप में पहुँचे। अब सभा मंडप में बैठे शकुनी ने युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने मामा शकुनी को खेलने से मना कर दिया तो मामा शकुनी उस पर उपहास करने लगे कि हार जाने के डर से युधिष्ठिर चौसर का खेल नहीं खेल रहे हैं। युधिष्ठिर उनकी बातें सुनकर क्रोधित होकर खेल खेलने के लिए हाँ कर दी और अपना प्रतिद्वंदी का नाम पूछा।
दुर्योधन ने कहा कि उसकी जगह पर मामा शकुनी खेलेंगे और दांव लगाने का काम वो स्वयं करेंगे। युधिष्ठिर ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि एक के स्थान पर दूसरे का खेलना नियमों के विरुद्ध है, लेकिन उन्होंने बार बार उसको हार जाने की बात कहकर उसको खेलने के लिए प्रेरित कर दिया। अब सारे दर्शक और दरबारी सभा में उपस्थित हो चुके थे और सभी लोग बड़े चाव से खेल देखने के उत्सुक थे। अब चौसर का खेल शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले रत्नों आभूषणों की बाजी लगी, फिर सोने जवाहरातों की, फिर रथों और घोड़ों की बाजी लगी। युधिष्ठिर इन तीनों दावों में मामा शकुनी से हार गए थे। इसके बाद धीरे धीरे खेल में युधिष्ठिर ने गाय भैंस, भेड़ बकरियां, दास दासियां, रथ घोड़े हाथी, सेना और सैनिक, देश और देश की प्रजा भी हारते गए और सबको चौसर को खेल में खो बैठे। इतना ही नहीं, पांडवों को अपने आभूषण तक बाजी पर लगाने पड़े। अब मामा शकुनी ने पूछा, और कुछ बाकी है क्या? युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल की ओर इशारा करते हुए उसको भी दांव पर लगा दिया और शकुनी ने नकुल को भी चौसर में जीत लिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को भी दांव लगाया और उन्हें भी हार गए। अब शकुनी को संदेह हुआ कि युधिष्ठिर अब खेल खत्म न कर दें, तो उन्होंने भीम और अर्जुन के लिए कहा कि तुमने माद्री के पुत्रों को बलिदान तो दे दिया, इसका मतलब अर्जुन और भीम माद्री के पुत्रों से ज्यादा मूल्यवान हैं। दूत शकुनी के चालों में आकर उन्होंने पहले अर्जुन का दांव लगाया और अंत में भीम को भी दांव पर लगाकर दोनों को हार गए। अब युधिष्ठिर ने खुद को बाजी पर लगाने को कहा, लेकिन शकुनी हारने वाला कहाँ था और अंत में उसने युधिष्ठिर को भी अधीन कर लिया। अब मामा शकुनी ने पांचों पांडवों को गुलाम कहकर पुकारा और भरी सभा में उनका उपहास किया। अब शकुनी ने युधिष्ठिर से अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया और नशे में चूर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर के इस फैसले को सुनकर सभी दरबारी युधिष्ठिर पर धिक्कार करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर खुद भी इस बाजी के लिए अपने आप को बहुत कोस रहे थे, लेकिन मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं जाती। फलस्वरूप शकुनी ने बाजी जीत ली। अब दुर्योधन ने विदुर जी को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को सभा में लेकर आए, लेकिन क्रोधित विदुर जी ने दुर्योधन को भरी सभा में फटकारा, मूर्ख, तू अपनी मृत्यु को न्योता देने चला है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा विनाश नजदीक है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर को भी इसका दोषी मानता हूँ कि इनको द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब दुर्योधन ने क्रोधित होकर सारथी प्रतिकामी को द्रौपदी को लाने को कहा। प्रतिकामी आज्ञा पाकर द्रौपदी को लेने रणवास गया और उनको चौसर का खेल की सारी घटना बताई। द्रौपदी ने प्रतिकामी को कहा, क्या मैं उनकी दासी हूँ जो वो मुझे आदेश देने लगे? आर्य पुत्र तो एक धर्मराज है और अपनी पत्नी को तो दांव पर तो कोई अधर्मी भी नहीं लगा सकता। तुम वापस लौट जाओ और मुझे हार जाने वाले उस ज्वारी से कहो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना मैं वहां नहीं जा सकती। मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ और मुझे ले चलो। द्रौपदी की बात सुनकर प्रतिकामी वापस लौट गया। राजपाट सब हार कर हारे भाई चार, दास बने दासी बनी पांचाली सी नार। जुआ बुरा है खेल ना करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पार। अब प्रतिकामी ने दुर्योधन को द्रौपदी की कही हुई बात कही, तो दुर्योधन ने प्रतिकामी को कहा कि वो द्रौपदी को जाकर कहे कि इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो स्वयं सभा में आए। प्रतिकामी वापस पांचाली के पास गए और उन्होंने दुर्योधन की कही बात सुनाई। द्रौपदी ने फिर प्रतिकामी को कहा, वहां जाकर दुर्योधन से कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। यदि पितामह यही चाहते हैं कि कुरु राजघराने की लाज घूत कीड़ा में आए तो मैं अवश्य चलूंगी। यदि ज्येष्ठ पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा हो तो मैं अवश्य पालन करूंगी। यदि काका श्री विदुर इसे उचित मानते हैं
मैं वह अवश्य आऊंगी, परंतु यदि ये लोग नहीं चाहते तो मैं वहां नहीं चलूंगी। प्रतिकामी को मालूम था कि दुर्योधन उसे वापस भेज देगा, फिर भी कुल मर्यादा के लिए वो वापस लौट आया। द्रौपदी के 2 बार बुलावा भेजने पर भी नहीं आने पर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को भेजा। दुशासन वनवास गया और द्रौपदी को बलपूर्वक बाल खींचते हुए घसीटते हुए सभा में लेकर आ गया। पार कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। अब दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि वो द्रौपदी को उसकी जंगा पर बिठाए। सभी पांडव मन ही मन क्रोधित हुए, लेकिन कुछ बोल न सके और भीष्म पितामह तक सर झुकाकर बैठे रहे। अब सभा में थोड़ी बहस हुई और क्रोधित दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली और अब दुशासन ज्यों ज्यों साड़ी को खींचता त्यों त्यों चीर बढ़ता गया और अंत में थक हार कर दुशासन नीचे गिर गया। ऐसे क्षण को देखकर भीम क्रोधित हो गए और उन्होंने दुशासन की छाती चीरने का प्रण लिया। विदुर ने क्रोधित होकर उस सभा को मृतक लोगों की सभा कहा। द्रौपदी ने भरी सभा में कहा कि इस निर्लज और कायर से भरी सभा में मैं द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्र वधू आप सबको श्राप देती हूँ कि। इतना कहते ही गंधारी ने द्रौपदी को रोक लिया और दुर्योधन से कहा कि वह अपनी माता के वस्त्र हरण का आदेश दुशासन को दे। दुर्योधन चुप हो गया। गूंज उठी आकाश में नारी की आवाज, सन्नाटा सा छा गया बीच सभा में आज। जो भी नारी जाति का करता यूं अपमान, उसका नाश अवश्य ही कर देता भगवान। धृतराष्ट्र और गंधारी को अपने कर्मों का पछतावा हुआ कि उन्होंने विदुर की बात ना मानते हुए पुत्र प्रेम में अपनी संतान को नहीं मारा और आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। गंधारी की वजह से द्रौपदी ने श्राप नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी एवं पांडवों को शांत कर चौसर में हारी सारी बाजियों को ले जाने को कहा। धृतराष्ट्र की मीठी बातों से पांडव शांत हो गए। अब पांडव भीष्म पितामह के पास कौरवों के अपमान के विरोध में प्रतिशोध लेने को कहा, लेकिन भीष्म पितामह के समझाने पर वो बिना विरोध किए उस समय इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। एक और प्रतिशोध है, एक और अपमान। भीष्म गिरे हैं बीच में गहरी नदी समान। नारी के अपमान से गिरी सभ्यता आज, हार जीत के खेल में गई वंश की लाज। बिना कोई परिणाम के पांडवों के चले जाने पर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने धृतराष्ट्र से इंद्रप्रस्थ के खिलाफ युद्ध करने की धमकी दी और विकल्प के तौर पर एक बार और चौसर खेलने का प्रस्ताव दिया, जिसमें खेल हारने वाले को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास रहना पड़ेगा। यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में उनका पता चल जाएगा तो फिर 12 वर्ष के वनवास उन्हें करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र युद्ध के मुकाबले और पांडवों के वनवास को बेहतर मानते हुए चौसर खेलने की अनुमति दी। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर को मजबूरी में चौसर खेल खेलना पड़ा। फिर से शकुनी ने चाल चली और युधिष्ठिर हार गया और शर्त के अनुसार वनवास को निकल गए। लेख विधि का ना टले, कर लो लाख उपाय। धर्मराज ने आज फिर सब कुछ दिया लुटाए। महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत